छुट्टी और सैलरी की वो ही उसकी वजह से हम निकाल दिए। सैलरी और छुट्टी की हाँ जी, छुट्टी की मांग करी थी हमारे लीडर ने। नई तरह की रिपोर्टें लगाकर इनको आरोप लगा रही हैं और मैं दादरी तहसील में निरंतर समाधान के लिए एप्लीकेशन लगा रहा हूँ। जो हमारा सुपरवाइजर है, जो हम काम करते हैं 6 बजे जाकर 2 बजे घर आते हैं अपने बच्चों को सुपरवाइजर कौन है? मुकेश है हमारा। नमस्कार दोस्तों, मैं रवित कुमार, आप देख रहे हैं बागी न्यूज आवाज हक की। आज हम दादरी की तहसील में खड़े हुए हैं और दादरी तहसील में बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं हमें दिखाई दी। हमने उनको क्या परेशानी है ये जानने की कोशिश की, जानने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि हमको काम से, नौकरी से, नगर पालिका से निकाल दिया गया। अभी हम इन्हीं के जबान से जानना चाहेंगे कि इनको क्या परेशानी हुई, क्यों नौकरी से इनको निकाला गया। क्या नाम है आपका? क्या परेशानी है, ये हटाओ पहले। परेशानी क्या थी, क्यों निकाला गया आपको नौकरी से? हमको काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते इसलिए निकाल दिया आपको। आप बताओ क्यों निकाला गया? ये काम नहीं करते इसलिए। काम नहीं करती हो, आप बताओ क्यों निकाला गया? यही बात है जी। आप बताओ जी, क्यों निकाला गया आपको? भैया सैलरी बढ़ाने के लिए बोली, इस वजह से निकाल दिया। इधर आओ आगे। अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो तुमको निकाला ही जाएगा ना, तुमको कौन लगाएगा? तो इससे तो तुम्हारा निकालना ही ठीक है। अच्छा करा लोगों ने उसने नगर पालिका ने आप लोगों को निकाल दिया, सही करा ना। 7 साल से काम भी तो कर रहे हैं। महीना हो गया भैया, परेशान कैसे ना है। हाँ, अब भाई एक मिनट, क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, ये हटा दो। क्या परेशानी है? छुट्टी और सैलरी की वो ही उसकी वजह से हम निकाल दिए। सैलरी और छुट्टी की? हाँ जी, छुट्टी की मांग करी थी हमारे लीडर ने। अच्छा, इसलिए हम पे आरोप लगाया कि ये काम नहीं करते, ये लीडरबाजी करते हैं, यूनियन आप बाजी। नगर पालिका में जॉब करती हो, जी। साफ सफाई का आप लोगों का काम है जी। तो ऐसा किसने कहा है, किससे छुट्टी की आपने जो रिक्वेस्ट करी थी? लीडर साहब ने, इन्होंने ही छुट्टी की कौन है वो लीडर की। साहब? क्या नाम है सर आपका? सुमित कुमार भारती, मैं स्थानीय निकाय सफाई मजदूर कांग्रेस से जिला अध्यक्ष हूँ और लंबे समय से जो उत्तर प्रदेश के अंदर ठेका प्रथा चल रही है उसमें एक ये दलित समुदाय जो विकास के सबसे निचले पायदान पर ही खड़ा हुआ है। ये एक दबा कुचला समाज सभी की गंदगी को साफ करता है, मल मूत्र को उठाता है, जिनसे आज का समाज लोग घृणा करते हैं। ऐसे लोगों अगर आवाज़ उठाते अपने हक अधिकार की, तो ये जो बैठे भ्रष्ट अधिकारी जो सफाई ठेकेदारों से करोड़ों रुपया कमीशन वसूलते हैं, इनकी आवाज़ दबाने के लिए इन्होंने अपनी मांग रखी गई कि हमें छुट्टियां चाहिए और हमें वेतन बढ़ाया जाए। तो इन पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता ने आरोप लगाया कि ये लोग काम नहीं करते। क्या भारत देश के अंदर कोई भी किसी भी विभाग से लेकर या संस्था में क्या 60 कर्मचारी एक बार में ही काम नहीं करेंगे? ये ऐसी बुद्धि अधिकारी नई तरह की रिपोर्टें लगाकर इनको आरोप लगा रही हैं और मैं दादरी तहसील में निरंतर समाधान के लिए एप्लीकेशन लगा रहा हूं, पर लेकिन एक घिसी पिटी रिपोर्टों को वापस रिटर्न कर दिया जाता है कि ये लोग काम नहीं करते, जिनका हम आपको प्रमाण दे देंगे जो इनकी गलत रिपोर्टें लगी हुई हैं। तो ऐसे इस समाज को, ये अपने बच्चों को 10,000 रुपये में, क्या आप कौन है यहाँ जो लोग 10,000 रुपये में अपने बच्चों का पढ़ाई का पालन कर सकते हैं? क्या इनको इस भारत देश के अंदर, आज़ाद भारत देश के अंदर, क्या इनको आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है? यदि ये आवाज़ उठाएं तो नया कॉन्ट्रैक्टर लाकर इनको बाहर निकलवा दिया जाता है और सरकारी अधिकारी कहते हैं कि वो तो ठेकेदार जाने। यानी कि सरकारी गंदगी को उठाए ये कर्मचारी, अगर अधिकार मांगे तो कॉन्ट्रैक्ट लिखा ले या रखे, वो उनकी मर्जी है। यानी कि जनता की सेवा गंदगी को उठाने के लिए ये हैं और ये अपने अधिकार को पाले, तो ये ठेकेदार के आदमी है, सरकार के काम नहीं। कितने साल हो गए काम करते? लगभग इनको 8 साल होगी कार्य करते हुए। 8 साल के बाद अब जब इन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, आप लोगों ने अपनी मांगे रखी हैं, तो इन्हें निकाल दिया गया है। ये कह के कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गया। कॉन्ट्रैक्ट सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ था 25 सितंबर को 2024 में। तो जब कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है तो हर एक कोई सोचता है भाई 2 रुपये पैसे बढ़े हमारे और छुट्टियां भी लागू। तो इन्होंने लिखित में दी शिकायत ईओ को कि जी हमारी ये बातें पूरी कर दो। ईओ साहब ने मैंने कोई गौर नहीं करी, इनके लेटर को कचरे में डाल दिया जाता था, कोई समाधान नहीं होता था।
फिर इन्होंने अल्टीमेटम 15 दिन के लिए हमें दिया, यदि हमारी मांगे नहीं होगी तो हम हड़ताल पे जाएंगे। भारत के लोकतंत्र के अंदर सभी को अपनी आवाज़ उठाना और धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। ये 26 अक्टूबर 2024 को अपने धरने पे गए, वहीं दादरी तहसीलदार द्वारा आश्वासन पर ये उसी दिन कार्य से उठ गए, हड़ताल समाप्त कर दी गई। उसके बाद अगले दिन इनको काम पे नहीं लिया गया, कोई कारण नहीं बताया, ना ही इनको कोई नोटिस दिया गया, ना ही कोई श्रम नियमावलियों का पालन किया गया और इनको कार्य से बाहर कर दिया गया। तो ऑन द स्पॉट, यानी कि देश के अंदर, यानी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के इस राज्य में इतना घोर अंधकार कि अधिकारी कुछ भी करो कोई नहीं बोलेगा, मीडिया नहीं बोलेगी, आम जनता नहीं बोलेगी। योगी जी कहते हैं कि किसी का शोषण नहीं होगा। कुंभ के दौरान वहाँ पर पूरे कुंभ मेले में सफाई कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शहरों के अंदर भी सफाई कर्मचारी महत्वपूर्ण निभाते हैं। आप देख रहे हो, ये वो वर्ग है जो पूरे देश को साफ रखता है। इस वर्ग ने इस देश की सफाई का जिम्मा उठाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑन द स्पॉट, बिना नोटिस के, ये लीडर हैं इस ग्रुप के, ये बता रहे हैं कि बिना नोटिस के निकाल दिया गया है। अभी और महिलाओं से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम मैडम आपका? क्या परेशानी है आप भी भैया? बताओ। परेशानी तो बहुत है, 4-6 महीने से घर बैठे हैं देखो। और 8 साल काम करा, पूरी गंदगी नई वादी की सफाई करी हमने। और ये जो नए कर्मचारी हैं, आप तो समझो बिल्कुल साफ सफाई हुई पड़ी है, जब आके लगा लिए। नए कर्मचारी की जो है वो आरोप मत लगाओ उन पे, अपनी बात बताओ। तो ये भैया, हम तो 6 महीने से घर बैठा दिए तो बस। अधिकारी ने ये कह के आपको निकाला कि आप लोग काम नहीं करते हो। हाँ। तो उन्होंने सच कहा है क्या? नहीं भैया, झूठ बोला, बिल्कुल काम नहीं करते हो? काम तो हम तो बहुत करते हैं भैया। हमारे सुपरवाइजर से बात करो। जो हमारा सुपरवाइजर है, जो हम काम करते हैं 6 बजे जाकर 2 बजे घर आते हैं अपने बच्चों को। सुपरवाइजर कौन है? मुकेश है हमारा सुपरवाइजर। नई वादी में ड्यूटी है उसकी, अब तो कर रहा वो तो। अच्छा, तो सुपरवाइजर साहब आपके कुछ कह रहे नहीं कह रहे? कुछ नहीं बोला भैया हमसे तो। हमें पंचिंग ही ने ली। दूसरे दिन जाने के बाद 1 घंटा मार हड़ताल में गए। पहले तो 25-25 दिन हड़ताल चली है, जब न हटाए कर्मचारी। और रोज हड़ताल हो गई न डिपो में, जब कर्मचारी हटाए। अब तो मात्र 1 घंटे में कर्मचारी हटा दिए। क्या नाम है आपका? ममता। आप क्या चाहती हो? भैया हम तो ड्यूटी चाहते और कुछ नहीं चाहते। आपने जो सैलरी मांग की जो बात रखी थी, वो छुट्टी की जो मांग रखी थी, वो भी हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे तो मुश्किल लगता भैया हमें तो। आपने अपनी मांग रखी और आपको हटा दिया। हाँ जी। ये सभी के साथ हुआ है, आपके साथ भी यही हुआ? क्या हुआ है? यही हुआ जी। क्या हुआ है? यही हमने मांगी छुट्टी पुट्टी, उनको मना कर दी हमने। आपने छुट्टी मांगी और फिर आपको हटा दिया। क्या नाम है आपका? शशि। आपका क्या नाम है? मुनेश। आपको क्यों हटाया? हमको भी भैया यही बोला उन्होंने। ऐसा तो नहीं कहा कि आप बुजुर्ग हो गई हो, आपके काम आप ऐसा तो नहीं कहा है कि आप बुजुर्ग हो गई हो, आपके काम करना बस की नहीं है, अब आपको हटा देते हैं। कितने साल हो गए काम करते करते? 8 साल होगी भैया। क्या कह रही हो? क्या भैया, सबका एक ही ग्रुप तो है, हमारा सबकी एक ही बात है। जो आप उससे डोल रहे हैं ना, सबकी एक ही बात है। क्या बात है आप बताओ। चलो, यही है कि छुट्टी इनके पीछे, तनख्वाह बढ़ाने के पीछे, 1 दिन की हड़ताल के पीछे सभी हटा दिए। सब हटा दिए। ये तो आप चाहती क्या हो वैसे? हमें तो ये चाहते हैं भैया, हमें ड्यूटी मिला हमारी। अच्छा, और जो आपकी मांग है वो? मांग तो जब मिलती रहेगी, जब हमारी इस टाइम तो ड्यूटी मिलनी चाहिए ना, जो हम खाएंगे क्या घर बैठ के। क्या महीना हो गया आपको? 4 महीना हो गए, 5 चल गया। कितने साल नौकरी करी आपने? 8 साल करी हमने। 8 साल नौकरी और करी। क्या, हमें नौकरी मिलनी। आप देख रहे हो, सभी की यही मांग है कि हमने अपनी मांग क्या रखी, हमें नौकरी से निकाल दिया गया, यानी कि नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इस देश में इस वर्ग की ये स्थिति है जो पूरे देश को सफा रखता है कि अगर अपनी मांगें रखी जाएंगी, ये गरीब लोग अपनी मांग रखेंगे तो इनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये दादरी तहसील में कर्मचारी बैठे हुए हैं, सफाई कर्मचारी जो पूरे दादरी को सफा रखते थे। आज ये बता रहे हैं कि बार बार हम यहाँ अपील दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं दादरी की तहसील में। ये वो दादरी है जो जिला गौतम बुद्ध नगर में लगता है और यूपी में लगता है। जिस यूपी के जो शासक हैं वो इस समय आदित्यनाथ योगी जी हैं। तो योगी जी के राज में भी ऐसी स्थिति बन रही है कि 8 साल काम करने वाले लोगों को, महिलाओं को ऐसे निकाल दिया जाता है। अब ये जवाब सरकार दे, शासन दे, प्रशासन दे कि इनकी जीविका को कैसे चलाया जाए, क्या होना चाहिए। धन्यवाद। Sorry, it's DJ.